अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स या नेमिंग ईथर्स, कि हम ईथर्स को किस तरह, उनके कंपाउंड्स को अगर हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए तो किस तरह आप नेम देंगे। तो ये कुछ हम ट्रिक्स पढ़ेंगे, और ट्रिक्स हम दोनों कॉमन सिस्टम और आयोपिक सिस्टम दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, नेमिंग ईथर्स। तो ईथर्स की जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है कॉमन सिस्टम, कि कॉमन सिस्टम में ईथर्स को किस तरह नेम देते थे। इसमें हम सिंपल ईथर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉमन उसमें ईथर्स आपको पता है किस तरह फार्मूला है, ROR, या आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एराइल अटैच हो सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अल्काइल या फिनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ से अटैच हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ईथर्स कहते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो ऑक्सीजन के, दूसरी तरफ फिनाइल या एराइल ग्रुप हो। ठीक है, तो हम इन फार्मूलाज में डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप्स अटैच करेंगे, तो उनको किस तरह कॉमन सिस्टम में नेम देते थे। फॉर एग्जांपल, आपके पास दोनों तरफ ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड ईथर्स को क्या कहेंगे, कॉमन सिस्टम में नेम देते थे डाई मिथाइल ईथर्स। ठीक है, आप किसका नाम लेंगे, पहले आपके अल्काइल ग्रुप अगर एक जैसे हैं तो डाई लगा देंगे, अगर डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, और आखिर में आप उसके साथ ईथर लिख लेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या पता चलेगा कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं थ्रू सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह अगर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगी, डाई इथाइल ईथर। और अगर फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं दोनों तरफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी किस तरह, ठीक है, दोनों तरफ फिनाइल वो अटैच है, तो इनको फिर हम क्या करेंगे, डाई फिनाइल ईथर, या इनको सिंपली हम फिनाइल ईथर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जब सेम ग्रुप अटैच। अब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, जैसे एक तरफ ऑक्सीजन के मिथाइल ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसको किस तरह नहीं, तो आप अल्काइल ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। क्या किस तरह लिखेंगे, यानी अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप मिथाइल और आखिर में ईथर लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स की तरफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में। जैसे एक तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ मिथाइल। ठीक है, तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, ये मिथाइल है तो M पहले आता है, और फिर आपका
फिनाइल आ जाएगा और लास्ट में ईथर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉमन सिस्टम के थ्रू हम किस तरह नेमिंग देख सकते हैं। अब आते हैं हम आयोपिक सिस्टम की तरफ कि आयोपिक सिस्टम में आप किस तरह नाम दे सकते हैं। ठीक है, आयोपिक सिस्टम में जो आपका फॉर एग्जाम्पल मैं ये जनरल लिख लेता हूँ। ठीक है, एक को आप एज एपाक्सी ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, जैसे अल्काक्सी, और दूसरे को आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन लेंगे अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइड आप लोगों ने, अगर एक जैसे आ गए तो आप किसी को भी अल्काक्सी ग्रुप ले सकते हैं, दूसरे को अल्केन ले सकते हैं, पेरेंट चेन ले सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन है और दूसरी तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप उसको किस तरह नेमिंग देंगे। तो उसके लिए रूल है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि लार्जर ग्रुप जो होगा वो क्या लेंगे आप, एज ए पेरेंट यानी अल्केन लेंगे उसको, और जो छोटा ग्रुप होगा, स्मॉलर ग्रुप होगा, उसको एज ए अल्काक्सी ग्रुप आप लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं कि एक जैसे अटैच, तो उनको किस तरह, जैसे एक तरफ भी मीथेन दूसरी तरफ भी मीथेन। ठीक है, तो आप एक को एज ए मिथाक्सी लेंगे, एक मिथाइल ग्रुप को, और दूसरे को पेरेंट चेन यानी अल्केन के तौर पर एज ए मीथेन ले लेंगे। तो मिथाक्सी मीथेन इसका आयोपिक नेम हो जाएगा। इसी तरह अगर दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच हैं तो आप लिख लेंगे, एक को एज ए अल्काक्सी ग्रुप लेंगे तो इथाक्सी हो जाएगा, और दूसरे को आप इथेन लिख लेंगे, एज ए पेरेंट चेन लिख लेंगे। अब आते हैं हम डिफरेंट, अगर अल्काइल ग्रुप्स अटैच है टू ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड, जैसे एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप फॉर्म रूल यूज़ करेंगे कि स्मॉलर उसको एज ए अल्काक्सी लेंगे और लार्जर ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को एज ए अल्केन पेरेंट चेन लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आयोपिक मिथाक्सी इथेन। ठीक है, इसी तरह अगर एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ कोई और लार्जर ग्रुप है, जैसे CH2 CH2 एंड CH3 यानी प्रोपाइल अल्काइल अटैच्ड है। ठीक है, तो आप उसी तरह रूल, छोटे को एज ए अल्काक्सी ग्रुप लेंगे और बड़े को एज ए पेरेंट चेन ले लेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, मिथाक्सी प्रोपेन लिखेंगे। अब ये तो हो गए सारे सिंपल उसको। अब आते हैं थोड़े से कम्प्लेक्स, जहाँ पर आपका कॉमन सिस्टम फेल हो गया था उसको नेम देने में, तो वो रूल कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि कौन से वो कंपाउंड्स है और उनको फिर किस तरह हम नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम। क्योंकि ये तो सिंपल हैं, इजी हैं सारे। अब थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपने फिर कौन सा रूल यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि ये एक ईथर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कौन सा वो करना है, तो आपने उसी तरह स्मॉलर को अल्काक्सी ग्रुप लेना है। अब लार्जर को आपने वो करना है, लेकिन अब लार्जर में ये टर्मिनल उसके साथ अटैच नहीं है ऑक्सीजन, इन बिट नॉन टर्मिनल किसी उसके साथ अटैच है, तो फिर आपने नंबरिंग देनी है। आपने नंबरिंग ऐसी देनी है कि अल्फ़ा कार्बन यानी जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है ईथर का, उसको कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर आप जिस साइड से दे सेम नंबर आते हैं, तो अगर हम इस तरफ से दे तो 2 आता है अल्फ़ा कार्बन की, और अगर हम इस तरफ से दें तो फिर भी 2 आता है, ठीक है। तो मैंने इस तरफ से दे दी। तो आप यहाँ पर अब ये वाली पोजीशन इसके अल्काक्सी ग्रुप के नेम से पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन के किस कार्बन के अल्केन या लार्जर अल्काइल ग्रुप के साथ है। तो 2 के साथ है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह हम कुछ और भी एग्जांपल वो करते हैं, जैसे CH3 CH2O ठीक है, जैसे ये वाला हो गया। अब पहले तो स्मॉलर और लार्जर ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर लें। तो स्मॉलर ग्रुप हमारा ये वाला अल्काइल है, तो हम इसको एज ए अल्काक्सी ग्रुप ले लेते हैं, और ये लार्जर है तो इसको एज ए पेरेंट चेन, यानी कि आप ऐसे अल्काइल ग्रुप को लार्जर को अल्केन ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसको अब नंबरिंग इधर से मैं देता हूँ तो 3 नंबर आता है, और इधर से दूँ तो 2, तो यहाँ से ही मैं वो कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ब्यूटाइल है तो फिर अब ये इथाइल है, 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये हो जाएगा इथाक्सी, ठीक है। और पोजीशन भी मैंने लिखने किसका, तो नेम से पहले पोजीशन भी मैंने लिख ली, 2 इथाक्सी, और क्या हो गया 4 कार्बन पर मुश्तमिल है लार्जर, तो 2 इथाक्सी ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इस तरह और भी मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लिख लेता हूँ ताकि उसको भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आपने नंबरिंग इधर से तो 1 2 3 4 आता है, और इधर से 1 2 3, तो यहाँ से मैं देता था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, और ये जस्ट एक ही कार्बन पर, तो इसको मैं एज ए अल्काक्सी ग्रुप ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा। अब किस पोजीशन पहले लिखें, 3 मिथॉक्सी और हेक्सेन, ठीक है। तो ये हो गए आपके ईथर्स के नॉमेनक्लेचर के, ईथर्स को हम किस तरह नाम दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, इंशाल्लाह पहले तो कन्फ्यूजन होगी नहीं, इजी आपको वे बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपको स्ट्रक्चर जो है ईथर का स्ट्रक्चर है और उसमें आपको नेमिंग में मसला है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पर पेज भी है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स के नेम से, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पर भी राब्ता कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।